हेलो फ्रेंड्स। मेरे जितने भी फ्रेंड लोग, दोस्त लोग जितने भी हैं मेरे, आज मदर डे के दिन आज मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। माँ शब्द सिर्फ एक अक्षर लिखता है ना, माँ, और माँ का काम कितना बड़ा होता है ये आप लोगों ने देखा होगा। लाखों और लड़कियां, महिलाएं रोती है माँ के लिए, बहुत रोती हैं माँ को याद करके। शायद उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है ना। नमस्कार, उषा छेत्री। और आज हम माँ के बारे में बोलना चाहेंगे। एक भाई का क्वेश्चन है मिरर से। वो 15 दिन पहले मुझे कहा कि मैडम, कि अगर मम्मी पापा को कुछ हो जाए तो मम्मी को कुछ होना चाहिए, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। आज मैं बताती हूँ भाई आपको कि माँ क्या चीज़ होती है। अगर माँ नहीं होती तो आप नहीं होते, ठीक है ना। और परवरिश आपकी, आपके प्यार, आपको दुलार देने वाली एक माँ होती है। पापा भी करते हैं। और रही पापा की बात, पापा कमाते हैं। हो सकता है शायद आपने अपने पापा को खो दिया है, आपका प्यार नहीं मिला है, आपका पापा का प्यार नहीं मिला है, इसलिए शायद आपने ऐसा कहा है। पहले बच्चे ज़्यादा होते थे तो कोई इंसान ये सोच के रह जाता था कि कोई बच्चों पढ़ी लिखी नहीं होती थी महिलाएं। आज के डेट में महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, कंधे में कंधे मिला के अपने हस्बैंड के संग जॉब भी करती हैं और अपने बच्चों को परवरिश भी करती हैं। और रही पापा को कुछ होने की बात, मैं तो यही कहूँगी, मम्मी को कुछ होने से पहले, पापा को कुछ होने से पहले मम्मी को, पापा को कुछ हो जाए, मम्मी जिंदा रहे। और वो मम्मी आपको पापा बन के भी पाल सकती है, मम्मी बन के भी पाल सकती है, अपना पेट काट के भी आपको रोटी खिला सकती है। रही पापा की बात, अगर हमारी मम्मी चली जाती है तो मम्मी जाने के बाद कुछ महीनों तक पापा रोएंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा, अरे बच्चे को खाना कौन बना के खिलाएगा, हम ड्यूटी जाते हैं, हमें खाना कौन बना के देगा। तो ये बच्चे और खाना ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये भी, कि हाँ सही जाने के टाइम बच्चों को देखेगा कि अगला बंदा खाना बनाएगा, कि अपना ऑफिस की तैयारी करेगा। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर माँ होती है ना, माँ ऑफिस के लिए भी तैयार होती है, बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार करती है, बच्चों के लिए अपना स्कूल की भेज के अपना पूरा काम करती है। और पापा तो बिल्कुल, रही पापा की बात, शादी फिर ऑप्शन कहाँ आती है पता है आपको, कह नहीं सकते हैं, कि उसके बाद शादी, दूसरी शादी है ना। उस दूसरी शादी करके पापा को तो मम्मी मिल जाती है, बहुत अच्छी पत्नी मिल जाएगी उनको, इतनी अच्छी पत्नी मिल जाएगी, उसको प्यार करने वाला है, लेकिन बच्चों को प्यार करने वाला माँ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसका उदाहरण एक मैं भी हूँ। और आपको कितने भी माएँ हैं, पता है जब दुख पड़ता है ना, खुदकुशी करती है,
अपने बच्चों को साथ में लेके करती हैं, क्योंकि दूसरी माँ आ जाएगी ना, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। माँ वो चीज़ है, लोग माँ का कदर नहीं करते हैं, माँ को 2 रोटी नहीं दे सकते हैं, 1 कप चाय नहीं दे सकते हैं। आजकल माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, हरिद्वार में छोड़ के आ रहे हैं। पता है कितने कितने केस हो रहे हैं, कितने कितने बुढ़ा बुढ़िया को देखती हूँ, इतने अच्छे पैसे वाले होने के बावजूद भी अपने बच्चों विदेश में सेटल है। भाई अपने माँ बाप को देखने नहीं आ रहे हो। करोड़ों की संपत्ति जोड़ी है उन्होंने, और तुम क्या करते हो? अपने अपने फैमिली को लेके वहाँ बढ़ जाते हो, अपने माँ बाप को नहीं देखते हो। वो माँ, एक अक्षर की माँ, एक अक्षर की माँ, वो दुनिया में उसके अंदर बहुत दुनिया समाई होती है। क्योंकि आज मैं भी माँ हूँ, और जो माँ ने अपने बच्चों के लिए बलिदान दिया है, अभी कुछ दिन पहले ही देखा आपने, सीने से लगाए एक माँ अपने बच्चों को साथ इस दुनिया को अलविदा कर दिया, उसने कह दिया, क्योंकि वो चाहती थी, बच सकती थी, क्योंकि उसको ये गवारा नहीं रहा कि मेरे बच्चा नहीं है तो मैं भी क्यों रहूं। ठीक है ना, इंसान माँ से बढ़कर दुनिया में पापा भी नहीं होता है। पापा सिर्फ कमाने का जरिया है, प्यार करता है, और घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब मम्मी करती है। पहली गुरु आपकी माँ होती है। भाई आपने ये सवाल पूछा ना, मेरे को बहुत दिनों से लग रहा था कि आपने ये मुझसे पूछा, ऐसे क्यों पूछा, शायद आपको मेरे बारे में कुछ पता है। तो मुझे लगा, तो मैं आपको उसी टाइम में जवाब दे सकती थी। मैंने कहा कि शायद आपकी मम्मी तो है ना, पापा नहीं है, मम्मी तो है, हो सकता है आपको ऐसा दुख लग रहा हो। मैं सबको हैप्पी मदर्स डे का शुभकामनाएं देती हूँ। किसी की माँ की इतनी उम्र दे भगवान, माँ अपने कंधा रख के अपनी माँ के गोद में रो सके। गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। हैप्पी मदर्स डे।